वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ। अच्छा नाज़रीन, जिस तरह मैं आपके पास डिफरेंट सेगमेंट प्रेजेंट करती हूँ, तो डिफरेंट डिग्निटीज़ डिफरेंट प्रोफेशन से बिलोंग करते हुए पर्सन भी हमारे साथ होते हैं, और वो आपके साथ जब उनको हम अपने इनवाइट करते हैं एज अ गेस्ट, तो उनके अंदर ऑफ कोर्स हमारे लिए एक इंस्पिरेशन पर्सनैलिटी होते हैं वो लोग, और वो बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं। ये हमारे लिए बड़ा एक खुशाइन बात है, और पाकिस्तान के लिए बड़ा प्राउड है कि पाकिस्तान में बड़े टैलेंटेड लोग हैं जो डिफरेंट जगहों पे जाके बड़ा अच्छा वर्क कर रहे हैं। ये पाकिस्तान की एक प्रेजेंटेशन लेके जा रहे हैं, पाकिस्तान का नाम लेके जा रहे हैं। तो हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत, माशाल्लाह वो सर्जन भी हैं, और साथ में मैं उनका जो है आउट ऑफ कंट्री यूएसए में एक खूबसूरत फाउंडेशन जिसमें वर्क करें, तो बहुत सारे पॉजिटिव काम करते हैं। उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी भी, उनसे बात भी करेंगे। मैं मिलवाती हूँ हमारे साथ डॉक्टर सर्जन गुलाम सगीर, चेयरमैन वर्ल्ड पीस फोरम से हैं, और एंड इसके अलावा जो उनका काम है ह्यूमन नेसेसिटी फाउंडेशन यूएसए में रन करें, और बल्कि पूरे मैं कहूँगी पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी करें, और डाउ मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर भी माशाल्लाह हमारे साथ सकीर साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है? ठीक है। इतने सारे काम करे, मैंने लिख मैंने कहा कितना बोलूं, और के बोलते बोलते तो प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। मैं आपको वेलकम करती हूँ, थैंक्स फॉर कमिंग बीइंग ऑन द शो। थैंक यू सो मच जी। हमारे साथ एक और भी पर्सनालिटी यहाँ तशरीफ रखते हैं, उनसे भी मिलवाते हैं, और ये अच्छी बात है कि हेल्थ से रिलेवेंट बहुत सारे लोग बहुत अच्छा पॉजिटिव काम करें। यहाँ पर तशरीफ रखते हैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट है डॉक्टर SM राठौर, सिविल हॉस्पिटल। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं राठौर साहब? शुक्र, थैंक यू सो मच, आप यहाँ पर तशरीफ लाए, और अच्छा लगा एक हमारे साथ एक खूबसूरत एक सेगमेंट बन गया आप दोनों की ज्वाइनिंग से। अच्छा, सबसे पहले मैं जरा सगीर साहब से बात करूंगी, गुलाम सगीर साहब से। डॉक्टर साहब, जिस तरह आपने ह्यूमन नेसेसिटी फाउंडेशन यूएसए, मैं चाहूंगी थोड़ा इसके बारे में हमें जरा नॉलेज मिलनी चाहिए। ह्यूमन नेसेसिटी फाउंडेशन का मकसद ये है कि इंसानी ज़रूरियात, ओके, तो इंसान की बुनियादी ज़रूरियात क्या है कि उसको खुराक मिले, ओके, उसको सेहत हो, उसको तालीम मिले। तो इन तीनों चीज़ों पे हम काम कर रहे हैं। बुनियादी तौर पर हम चाहते हैं कि जो फ्यूचर बिल्डर्स हैं जी, उनको हम सेहतमंद करें, सेहतमंद मुआशरा हो, ओके, और मुआशरा तरक्की करे, और पूरी दुनिया में वो लोग जाकर पाकिस्तान का नाम रोशन करें और मुख्तलिफ शोबों में जाकर वो काम करें, किसी एक जगह ना रहे। तो हम ये चाह रहे हैं कि हम यहाँ जो प्रमोट कर रहे हैं, मदर एंड चाइल्ड को प्रमोट कर रहे हैं, ओके, वीमेन डेवलपमेंट को प्रमोट कर रहे हैं, माशाल्लाह, और फिर ये कि कम्युनिटी सर्विसेज दे रहे हैं, और उसके साथ साथ हम ये कर रहे हैं कि इकानमी को बूस्ट करने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ पावर्टी बहुत ज्यादा है। मैं वही उसी पर आना चाहती हूँ। जी जी। तो मोर देन 60% जो है पाकिस्तान की आबादी पावर्टी लाइन से नीचे है। बिल्कुल बिल्कुल सही सही। तो हमारे यहाँ इस कदर इन्फ्लेशन है, महंगाई इतनी ज्यादा है कि पावर ऑफ परचेज लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास की तो खत्म हो गई। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो अब हमने ये करना है कि यूथ को हम ऐसे मौके दें, तो हम एक प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं कि उनको हम कर्जे हंसना दें। क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त। तो हमने ये काम कराची से शुरू कर दिया है। माशाल्लाह, ग्रेट। तो हम कराची के 7 डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं माशाल्लाह। इसके अलावा जो हमारा दूसरा काम ये है कि हमने सिंध में जहाँ पर पावर्टी के अलावा वहाँ हंगर भी है और प्यास भी है, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे पानी खुद। अरे वो वक्त लफ्ज याद आ गया, कहते हैं कि जब घर में बरकत खत्म होती है तो पानी सूख जाता है। तो हमारे मुल्क में भी ऐसा ही सिस्टम है कि वो ऐसी बेबरकती, अजीब सी माहौल हो गया है, नफसा नफसी का अमल हो गया है कि पानी देखा जाए तो कराची से तो जिस जगह है ना, तो बस वहीं का देख ले सिस्टम, पूरा सिंध में थर में चले इन जगहों पर सिस्टम। हम लोग जैसे लोगों को, जो लोग हमारी अगर हुकूमत वक्त है या आप माशाल्लाह, तो फिर इन लोगों को काम करना चाहिए। लेकिन अब वो लोग नहीं है, तो फिर ये फाउंडेशन ऑर्गेनाइजेशन मैदान में आ गए। हमें पता चला कि हमारे जो चेयरमैन है इसके फाउंडेशन के, ह्यूमन नेसेसिटी के, क्या नाम है उनका? पायलट है। अच्छा, जावेद इकबाल। अच्छा, जावेद साहब है। तो आई लुक आफ्टर दी पाकिस्तान को ना, हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं माशाल्लाह। और बेसिकली ये कि जब हमें पता चला कि इतना ड्राउट और इतना मतलब ये कि प्यास है, तो हमने वो स्टार्टेड फ्रॉम उमरकोट, ओके, और हम गए वहाँ से नगर पार्कर तक। तो हमने क्या किया कि सोलर वाटर प्रोजेक्ट्स लगाए हैं पूरे, माशाल्लाह, और पानी दिया है,
और उसके अलावा जो है हमने आरओ प्लांट्स दिए हैं। एक आपको वाकया बताऊं जी सर। एक जगह हमने पानी दिया तो तकरीबन उस आदमी की उम्र थी 100 साल, ही इज अलाइव। ओके। उसने एक बात कही कि वो सुन के मुझे आंसू आ गए कि भाई मैंने तो जमीन से कभी पानी आते हुए देखा ही नहीं है। 100 साल गुजर गए। अच्छा। और तो पानी को ना डिठो। अच्छा। यानी वो आदमी की मतलब ये कि खुशी की इंतहा नहीं थी। तो हमने चूंकि वहाँ एक वो किया अनाउंसमेंट की थी कि हम थर के हर बासी को पानी देंगे, थर के हर मवेशी को पानी देंगे और थर के हर परिंदे को पानी देंगे। और इसमें हमें तकरीबन 80% तक कामयाबी हासिल। ग्रेट ग्रेट। लोग जानते हैं सीइंग इज बिलीविंग। तो हम ये काम कर रहे हैं। दूसरी मैंने आपसे गुजारिश की थी कि हम मदर एंड चाइल्ड पे काम करें, सेहत पे काम कर रहे हैं। तो कहते हैं कि सेहतमंद जिस्म होगा तो सेहतमंद दिमाग होगा। बिल्कुल ऐसा ही सही, एब्सोल्युटली राइट। साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। जब आप एक सेहतमंद नौजवान, एक माँ उसको तरबियत देगी, उसकी करेक्टर बिल्डिंग करेगी, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। और उसको एजुकेट करेगी तो वो हीरो बनकर कभी क्रिकेट के दौर उसमें फील्ड में, कभी डॉक्टर की फील्ड में, कभी इंजीनियर की फील्ड में, कभी किसी और फील्ड में, साइंसदान की फील्ड में, तो पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा। बहुत प्यारी हम बात उन बच्चों को फैसिलिटेट भी कर रहे हैं और उनको फाइनेंस भी कर रहे हैं। गुड गुड, बिल्कुल सही। साथ ही साथ हमने एक और काम किया है कि हमारे साथियों में से हमने हॉस्पिटल बनाए हैं। माशाल्लाह, गुड। उन हॉस्पिटल्स में से अभी जो एक बड़ा हॉस्पिटल है वो हमारे साथी हैं चौधरी बाबर इस्माइल। तो कोटरी में जहाँ बिल्कुल लोगों को कोई सहूलत नहीं थी तो वहाँ एक अस्पताल बनाया। वहाँ एम्बुलेंस सर्विसेज हमने फ्री दी है, बिल्कुल नई एम्बुलेंसेज दी हैं। माशाल्लाह, ग्रेट जॉब, ग्रेट जॉब, बहुत प्यारा, जबरदस्त। आंखों के ऑपरेशन फ्री। मैं जनरल सर्जन हूँ, मैं आता हूँ पाकिस्तान, मैं चूंकि रहता अमेरिका में हूँ, यहाँ आकर मैं लोगों को कॉम्प्लीमेंट्री सारी सर्जरीज करता हूँ। और मेरे सारे साथी इंग्लैंड से आके, अमेरिका से आके, यूरोप से आके, हम हर फील्ड के माहिर डॉक्टर हमारे साथ हैं। हम आके टोटल यहाँ पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं। बेहतरीन, बहुत जबरदस्त सर, बहुत जबरदस्त, ग्रेट जॉब, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यानी कि ये फलाई काम कहलाते हैं। और इसे अगर एक ऐसा पर्सन, सिंसियर पर्सन मिल जाए तो क्या चाहिए। आपने माशाल्लाह आपका जो काम है ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये रियली मैं सच कह रही हूँ। आपने जिस तरह खातून की बात की ना, वुमेन्स का, तो मैं जरा राठौर साहब से पूछूं, जैसे इन्होंने कहा कि एक हेल्दी मदर और हेल्दी चाइल्ड, तो हेल्दी चाइल्ड की जब बात करें तो उसके लिए सबसे पहले हेल्दी मदर होना बहुत जरूरी है। तो आपके पास ज्यादा कौन से केसेस आते हैं जो हॉस्पिटल में के खवातीन किस प्रॉब्लम्स हैं और बच्चा किस, उसकी वजह से बच्चा किस प्रॉब्लम में? जी, हमारे मशरे में ज़्यादातर जो खवातीन आती है जो प्रेगनेंसी के दौरान, उनमें एक एनीमिया हम कहते हैं, खून की कमी। ओके। उसमें ज़्यादातर आयरन डेफिशिएंसी होती है। वो इसीलिए होती है कि खुराक में उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो पूरे उसको नहीं मिलते हैं। मिनरल्स, कैल्शियम और आयरन की डेफिशिएंसी होती है, क्योंकि ग़िज़ा जो है वो मुकम्मल ग़िज़ा नहीं जो हम चाहते मेडिकली लिखी है वो उनको नहीं प्रोवाइड होती है। इसलिए मदर कमज़ोर होती है तो उसका आने वाला बच्चा भी कमज़ोर पैदा होता है। तो उसमें कमज़ोरी की वजह से बच्चे में उसकी एक हम के क़ुव्वत मुदाफ़त, इम्यूनिटी है, वो डिक्रीज़ हो जाती है। तो वो बच्चा बार बार सफ़र करता है, इन्फेक्शन हो जाता है बीमारी में, चेस्ट का इन्फेक्शन, दूसरे इन्फेक्शन हो जाते हैं। तो ग़िज़ा जो है वो बेसिक फंडामेंटल नीड है जो उसकी पूरी की जाए। अभी तो मुख्तलिफ तरह से गवर्नमेंट भी कर रही है, NGOs भी कर रही हैं। तो हमें मदर की ग़िज़ा पे पूरा ध्यान देना, उसकी सेहत पे ध्यान देना, तो जो आने वाला बच्चा हो हमारा सेहतमंद हो। सेहतमंद, जैसे सर ने कहा कि सेहतमंद बॉडी होगी, हेल्दी बॉडी कंटेंट्स हेल्दी ब्रेन, तो वो हमारे माशरे की तरक्की के लिए, पाकिस्तान की खुशहाली के लिए हम इनकी जरूरत। बिल्कुल सही, इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा, देखा जाए तो जिस जगह पर, जिन जगहों की बात करें वो बड़ी नेचुरल चीज़ है, लेकिन प्रायोरिटी जिस तरह आपका गुर्बत इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा जो है महंगाई है, तो वो अच्छी चीज़ ना खरीद सकते हैं ना वो इनटेक कर सकते हैं। जब माँ हेल्दी चीज़ नहीं खाएगी तो बच्चा भी जो है वो हेल्थ से महरूम हो जाएगा और ना वो जहनी तौर पे स्ट्रॉन्ग होगा ना जिस्मानी तौर पे। तो इसके ऊपर जो आप काम करें, आप, मैं चाहूँगी मैं आपको रिसेंट पास्ट की बात बता रहा हूँ। हमें बताया गया कि आप एक जगह विजिट करें। मैं गया,
कुरंगी का इलाका है। अच्छा, आप देख के आप रो पड़ेंगे। कुरंगी, कुरंगी की ये शहर है। अच्छा, कुरंगी शहर है। जी जी जी। उसके घर की कैफियत क्या है कि 6 बाई 8 का कमरा। बिल्कुल ऐसे ही है सर, बिल्कुल सही। ठीक है, एक कमरा, शोहर माजूर ज़हनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर, बिल्कुल ऐसे। ठीक है जी। बेटा जवान माजूर, पैदा होने के बाद से माजूर, अब तक जवान हो गया माजूर। माँ पढ़ी लिखी, माँ पढ़ी लिखी, वो भी उनको देखकर साइकोलॉजिकल ट्रॉमा की वजह से वो भी माजूर। ओहो। मुआशरे की सितम ज़रीफ़ी ये है कि इतने बड़े मुआशरे में वो खातून रह रही है, कोई उसको एक वक्त का खाना देने के लिए तैयार नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे। हमने विज़िट किया तो अल्लाह का शुक्र है, उसको लाइफ टाइम उसकी हमने उसका इंतज़ाम कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान। इंशाअल्लाह ताला ये चलता रहे। बस ये तो आपने सदका जारिया कहते हैं कि एक माँ जो है वो पूरी मिल्लत की मेहमान है। ऐसे ही, ऐसे ही, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। माँ की गोद से जो बच्चा सीखेगा, माँ की गोद से जो करेक्टर बिल्डिंग होगी, ख़वातीन का बहुत बड़ा हाथ है। बिल्कुल। हमारे उरूज में ख़वातीन का हाथ है, मेरी पूरी तरक्की में मेरी वाइफ का हाथ है। क्या बात है। कि उसने, मैं एक सर्जन हूँ, मेरे सारे बच्चे 4 डॉक्टर हैं, सब के सब, मेहनत मेरी नहीं है, मैं तो बाहर काम कर रहा हूँ। पाकिस्तान में, दुनिया भर में जा रहा हूँ। वो खातून का काम, इसलिए खातून का सेहतमंद होना और उसको इकोनॉमी जो है उसकी मजबूत करना, ये हमारा काम है। बेहतरीन बात। औरत मजबूत होगी, खानदान मजबूत है, खानदान मजबूत है, मुआशरा मजबूत है, मुआशरा मजबूत है, पूरी कौम मजबूत है। वाह, क्या बात, ग्रेट। तो आप पूरी दुनिया को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये जो आप अभी डोमेन लेके चल रहे हैं अपने यूएसए में से, आप कब कब आते हैं और पाकिस्तान में क्या क्या चीज़ों पर फोकस आपका है? जो मैं चाहूँगी कि वो, उसको आपने बताया तो है मुझे कि भाई इस तरह गुर्बत पे है, हेल्थ के ऊपर है, अब आप उसको लीड कैसे करें, आप फैसिलिटेट कैसे करें? हमने ये है कि हमारी हर डिस्ट्रिक्ट में एक टीम है। अच्छा, ठीक है। वो सारे वॉलंटियर हैं, दे आर अनपेड, ऑनरेडी काम करते हैं। ये तजर्बाती तौर पर हमने जो एम्बुलेंस दी है, ह्यूमन नेसेसिटी फाउंडेशन ने वो कोटरी में दी है। अच्छा, ठीक है। तो कोटरी शहर में से लेके पूरे थर तक वो एम्बुलेंस सर्विस प्रोवाइड करती है। अच्छा, वो आम कैरियर नहीं है, कैजुअलिटी कैरियर नहीं है, सही है। वो फुल्ली इक्विप्ड एक एम्बुलेंस है। उस एम्बुलेंस सर्विसेज में ये होता है कि आप इमरजेंसी सर्विसेज देंगे, हाउ टू सेव बॉडी, ठीक है। दूसरा, उसमें जो ट्रेन लोग हैं वो क्या करते हैं, ट्राइएज, कि भाई एक्सीडेंटल लोग पड़े हैं, 10 आदमी पड़े, आपने प्रायोरिटी किसको देनी है। बिल्कुल ऐसे। क्योंकि यहाँ हर आदमी ये समझ लेते कि सर की चोट लगी है पहले उठा लो। ये गलत कंसेप्ट है, क्योंकि सर की चोट वाले आदमी का सर्वाइवल 3% है। ओहो। तो हम उसको बचाएंगे जिसकी हड्डी टूट गई, जिसके पेट में चोट लग गई, ठीक है ना, जिसके हाथों में चोट लग गई। लास्ट लीस्ट प्रायोरिटी हमारी होगी ब्रेन। सही। क्योंकि उसमें सर्वाइवल कम है। तो आप 99 तो बचा ले। उसमें सारी मेडिसिन हमने दी है इमरजेंसी, सारे इंजेक्शन वहाँ मौजूद हैं। उसके अलावा हमारा टेलीफोन हर वक्त वहाँ चल रहा है। तो वी आर इन टच विद दी सेकेंडरी हेल्थ केयर और टर्शियरी हेल्थ केयर। हम फिर उसको ट्रांसफर कराते हैं। ठीक है। नंबर 2, हम लोगों की क्योरेबल ब्लाइंडनेस, ऐसी अंधापन जो ठीक हो सकता है, ठीक, हाँ, होता है, ठीक है ना, वो तो वो क्योरेबल ब्लाइंडनेस के लिए उसको क्या हम कर रहे हैं कि उनके कैटरेक्ट के ऑपरेशन जो डे केयर में होते हैं, वो हम करवाते हैं फ्री ऑफ कास्ट। हम उनको चश्मा देते हैं, हम उनको खुराक देते हैं। सही, ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा हम एक और काम कर रहे हैं कि लोगों को डायलिसिस की सर्विसेज प्रोवाइड करें। अल्लाह, ये कौन सी, ये कराची में, ये पाकिस्तान में कहाँ पर प्रेजेंट हो रही है? अच्छा, ये एक प्रैक्टिस तो हो रही है मांगा मंडी लाहौर में। सही है, सही है, ठीक है जी। फार्मर मतलब प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ने हमें एक BHU दिया था, तो उसको हमने गोद ले लिया ना, मतलब हैंड ओवर कर लिया। ओके। तो उसको इट्स काइंड ऑफ हिम कि उसने हमें चूज किया, हमारी NGO को चूज किया। तो वो 4 एकड़ पर है। अच्छा। वहाँ हमने सबसे पहले, चूंकि पानी की जरूरत है, वाटर इज लाइफ, बिल्कुल ऐसे, ठीक है ना,
तो पानी जिंदगी है, अगर जिंदगी नहीं है तो कुछ नहीं कुछ है, भी नहीं। जान है तो जहान है, बिल्कुल ऐसे। तो वहाँ हमने आरओ प्लांट लगाया बहुत बड़ा, वहाँ पर वो उस BHU की मेडिसिन हमारी एसोसिएशन देती है। ठीक है जी। दूसरा ये चौधरी इस्माइल हॉस्पिटल है, ये कोटरी का, इसमें हम कर रहे हैं। एक और अब हमने डेंटल सर्विसेज भी शुरू करवा दी है। अच्छा, ग्रेट। तो पुलोशा डेंटल सर्विसेज है रफ़ायाम में, कराची में ना। अच्छा, रफ़ायाम, जस्ट अपोजिट टू एयरपोर्ट। तो वो माहिर डेंटिस्ट है, वो कर रहे हैं। तो इसके अलावा हम क्या कर रहे हैं कि जितने ये स्कूल्स हैं उनको हम स्कूल हेल्थ सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। ये किस सूरत में? ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। स्कूल का कैसे? मुझे स्कूल का ये है कि हमारे डॉक्टरों में से एक डॉक्टर जो होता है नॉर्मल मेडिकल अफसर, ठीक है, ठीक है, लड़का या लड़की, मेल डॉक्टर या फीमेल डॉक्टर, ओके, दैट गोज टू स्कूल। डेज मुकर्रर होते हैं स्कूलों के, ठीक है, कि फला दिन महीने में एक दफा डॉक्टर साहब आएंगे, ठीक है, वो बच्चों की पर्सनल हाइजीन, ओके, एक तो वो देखेंगे, नंबर 2 उसकी खुराक को देखेंगे, ओके, ठीक है ना, कि भाई वो खुराक की कमी तो नहीं है। जिस तरह हम आए दिन देखते हैं कि थर में और इस तरह ड्राउट है जिन इलाकों में, कहत साली, सही, तो वो बच्चे खुराक की कमी से मर रहे हैं, ठीक है। तो उनकी खुराक का इंतजाम, ठीक है जी। आयरन डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा है हमारे यहाँ, हकीकत। बच्चों से लेकर फिर थैलेसीमिया हो जाता है, आपने नाम सुना, एक बीमारी है, तो डिजीज है, तो वो माइनर और मेजर 2 तरह का। एनी हाउ हम आगे की बात करते हैं, हम उनका देखभाल करें। फिर जो सबसे अहम चीज़ है आई साइट, कंजेनाइटल के बच्चों को पैदाइशी मोतिया होता है, बिल्कुल ऐसा भी महंगापन होता है, हाँ, महंगापन भी होता ठीक है ना। तो वो स्क्विंट, हम स्क्विंट कहेंगे, मीडियल या लेटरल जो भी होता है, तो उसका क्योर कर रहे हैं। नंबर 3 ये कर रहे हैं हम उनके दांतों का, ठीक है ना, कि बच्चों के किसी के दांत टेढ़े हैं, किसी के सीधे हैं, किसी के ग्रोथ नहीं है, तो वो जो मेडिकल अफसर होगा वो एक लिस्ट बनाकर स्कूल के प्रिंसिपल को देगा या क्लास टीचर को देगा कि इसमें से ये बच्चे दे नीड मेडिकल हेल्प, मेडिकल असिस्टेंस। अच्छा, ये इतना कुछ मैं देख रही हूँ गुलाम सगीर साहब, डॉक्टर साहब, कि इतना माशाल्लाह आप पॉजिटिव काम कर रहे हैं। एक चीज की आपको कमी नहीं लगती है कि अवेयरनेस की कमी? अब देखिए, मैं आपका ब्रिज बन गई, ये कोइंसिडेंट, अल्लाह से सईद भाई को सेहत दे, उन्होंने कहा सभी ये चले जाएंगे कल, तो इन्होंने PTV पे भी किया, इस पे भी किया, तो आप इनको इनवाइट करें। तो मैंने कहा अच्छी बात है, अगर वो अच्छा काम करें तो मोस्ट वेलकम, कोई ऐसी बात नहीं है। सिविल की मैं एक मिसाल दूं, जब मैं 94 में असिस्टेंट प्रोफेसर सर्जरी लगा, अच्छा, मैंने वहाँ देखा हमारे यहाँ एक मेमोग्राफी मशीन थी, जी, जो पिछले 5 साल से बिल्कुल डम पड़ी थी, ओके। तो मैं नाम नहीं लेता, तो प्रोफेसर साहबा ने ज़रूरत ही महसूस नहीं की, तो मैंने कहा कि इसको हम फंक्शनल करा देते हैं। तो उन्होंने कहा जी आप अपने बेड अलग कर लें। तो मैंने उनको जवाब दिया कि ये तो द होल वार्ड इज माइन, ठीक है, सारा वार्ड ही मेरा है। आई स्टार्टेड दैट मेमोग्राफी विद द हेल्प ऑफ सेक्रेटरी हेल्थ एंड मिनिस्टर हेल्थ इन 35 रुपीज, जो कि वो मोहतरमा प्राइवेट हॉस्पिटल में अपने नर्सिंग होम में उस जमाने में 94 में 1500 to 3000 ले रही थी, और अब तक वो 94 से फंक्शनल है। ये आपके भाई ने काम किया। क्या बात, जबरदस्त जबरदस्त। जी बिल्कुल, हमारे साथ डॉक्टर गुलाम सगीर साहब भी हैं, और मेरे साथ डॉक्टर राठौर साहब हैं, हम उनके पास चलते हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरह मैंने एक सवाल किया था कि जैसे माशाल्लाह गुलाम साहब ने भी कहा कि हेल्दी मदर जो है वो समझ ले पूरा एक मुआशरा बनाती हैं, घर बनाती हैं, तो हमारे पास इसका सब्स्टिट्यूट क्या है? ऑफ कोर्स वो लोग अफोर्डेबल नहीं है, उनके पास पैसे भी नहीं है, तो हम उनको पर्ची पे प्रिस्क्राइब करें, उसने जाके पे रख देनी है, उसने इस्तेमाल नहीं करना। तो हमारी हुकूमत वक्त क्या कर रही है कि ऐसी खवातीन जो जिनके अंदर आयरन डेफिशिएंसी, क्योंकि वो देखिए हमारी जनरेशन ग्रूम अप हो रही है ना, मैं कहूँगी हमारे लोग जो हैं, हमारे मुल्क के जो बच्चे अगर ऐसे होंगे, वो माजूरी जहन में सेहत नहीं होगी, तो वो क्या अच्छा माशरा बनेगा?
तो आप इसका सब्स्टिट्यूट क्या निकाला आप गवर्नमेंट? बिल्कुल, गवर्नमेंट ने भी दिया, कोशिश करते हैं। मैं सिविल हॉस्पिटल में खासकर सिविल सर्जन में MSP रहा हूँ, तो वहाँ पे हम कहते थे DHO ऑफिस से मिलती थी, फॉलिक एसिड टेबलेट आती हैं। अच्छा। तो वो उनको थोक के हिसाब से बिल्कुल जो डॉक्टर लीड डॉक्टर प्रेग्नेंट मदर को प्रिस्क्राइब करती है, वो उनको हम अरेंज करा के दे देते हैं, महीने महीने की लेकर जाती हैं। तो बाकी सप्लीमेंट्री जो विटामिन है, आयरन है, वो गवर्नमेंट की तरफ से सप्लाई हो रही है, तो कुछ NGO भी उसकी हेल्प कर रही हैं। तो इसके लिए है कि वो बाकी जो फिलैंथ्रोपिस्ट लोग हैं वो भी अपने हिसाब से चला रहे हैं, वो भी देते हैं। तो जितनी हो सकती है वो उसकी हेल्प हो जाए कि मदर का डाइट में जो ये कमी है वो पूरी हो जाए, कि उसके वजह से जो आने वाला बच्चा है वो सेहतमंद बने। अच्छा, जब जाहिर सी बात है हम चाहे कितना भी जाके थर में जाएं, वहाँ पर कोई भी लेडी अवेयरनेस के लिए दे तो फायदा कुछ नहीं, वो बेचारियाँ सुन लेंगी, क्योंकि मेन प्रॉब्लम उनका जो है वो अफोर्ड ना करना है। वो सारी बात बेचारियाँ समझना भी चाहती हैं, सुनना भी चाहती हैं, लेकिन मजबूर हैं कि उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो कोई अच्छी मेडिसिन या न्यूट्रिशन चीजें, वो घर की खुराक ही नहीं पूरी कर पाएंगी। तो मैं देखी जाए तो डॉक्टर साहब क्या कहते हैं, ये बात है रीजन? हाँ, नहीं, ये बिल्कुल ठीक है आपकी बात। उसमें देखें, गवर्नमेंट अपनी मीगर रिसोर्सेज से विदाउट करप्शन, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं सारे लोग दोबारा? अब आप क्या कह रहे हैं, जरा सोचिए। हाँ, नहीं, मैं विदाउट करप्शन तो घुट्टी में शामिल हुआ तो फिर फायदा क्या? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हर आदमी करप्ट नहीं है। ये बात भी सही, इसको भी हम करते हैं ऑब्लाइज करते हैं। अब जैसे मीडिया है, 4th स्टोन है ना नेशन, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ठीक है ना। आप लोग हैं जो, हम तो लिप सर्विस दे रहे हैं आपको, बिल्कुल ऐसे, आप उसे प्रमोट करेंगे थ्रू मीडिया। हम ब्रिज है आपको डिलीवरी वहां तक पहुंचा। व्हाट आई एम डूइंग, ये भी एक अवेयरनेस हो गई ना। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं ये अवेयरनेस हम देंगे। सारी मेडिसिन देखिए, हमारे जो सरकारी हॉस्पिटल्स का तरीकेकार ये है कि नॉर्मल मेडिसिन तो आपको मिल ही रही है ना। एक्सपेंसिव मेडिसिन सरकारी हॉस्पिटल से इसलिए देते हैं, कैंसर की मेडिसिन है, हेपेटाइटिस B है, हेपेटाइटिस C है। अच्छा, ओके। वो ये स्टार्टेड, पूरी पुलिस को हमने हेपेटाइटिस B की वैक्सीनेशन हमने कराई है, पूरी सिंध पुलिस को, बिल्कुल, और पूरी मोटरवे पुलिस के। ओके। तो ये इम्पॉसिबल इज नथिंग, देयर इज नो वर्ड इम्पॉसिबल इन द हिस्ट्री ऑफ नेशन। लेकिन आप बड़ा पॉजिटिव काम करें सर, मैं सच कह रही हूँ। और ये बस मुझे समझ में नहीं आया कि मेरे पास क्यों नहीं अभी तक आपका ये एक पॉजिटिव जो है फाउंडेशन के बारे में नहीं पता चला। और आप यकीन करें, आप हर उस वीक डोमेन को पकड़ रहे हैं जिसकी ज़रूरत भी है। आपने ख़ास जो हिट किया, एक तो जाहिर सी बात है गुर्बत के ऊपर आपका बड़ा फोकस, फिर आपका बच्चों के ऊपर, हेल्थ के ऊपर बड़ा फोकस, ख़वातीन और बच्चे पे बड़ा फोकस, और फिर आप जिन बीमारियों, बड़ी बड़ी बीमारियां और परेशानियां जो लोग ऑपरेशन नहीं करवा सकते, और नाज़रीन आपने देखा होगा जैसे कुछ लोग ऑपरेशन नहीं करवा सकते, आंखों का ऑपरेशन, उसके लिए आपने फैसिलिटेशन, दांतों के लिए उनका प्रॉब्लम, फिर आपने कहा डायलिसिस बिगेस्ट, नोबडी अफोर्डेबल, मैंने तो अपनी आंखों से देखा है ना। तो बहुत सारी चीज़ों पर आपका खास टारगेट आप बना के चल रहे हैं। और मेरा प्रोग्राम के थ्रू तो सिर्फ मैं अवेयरनेस दे सकती हूँ, और आपकी नॉलेज में कि इस जगह चले जाएं, रफ़ाए आम चले जाएं, इस जगह चले जाएं, तो मैं एक ब्रिज हूँ, ताकि हो सकता है कुछ लोगों को पता ही कुछ ना हो। तो इस वजह से वो घर में ही रहते हैं और बीमारियां, दवाइयाँ नहीं ले सकते। प्रोग्राम का वक्त यहाँ एंड हो गया, मैं एक इनसे मैसेज ले लेती हूँ। तो मैं सब राठौर साहब, आप अपने नाजरीन को ख़वातीन की हेल्थ और बच्चे की हेल्थ के लिए ये कैमरा आपका मैसेज देना चाहें तो प्लीज़ ज़रूर दीजिए। जी। मदर के लिए और बच्चे के लिए है कि सबसे पहले अवेयरनेस तो आप ही दे रहे, प्रमोट कर रहे हैं। हम ये कहते हैं कि उसकी ख़ास करके जो सेहत के हिसाब से और खुराक के हिसाब से, तो उसकी जो है मदर की खुराक अच्छी होगी, सेहत अच्छी होगी, तो आने वाला बच्चा हमारे माशरे में सेहतमंद होगा, वही हमारे मुल्क की तरक्की और पाकिस्तान की खुशहाली का सबब। बेशक। और आपके साथ मैं आपको फिर वो कहूँगी कि आप मेरा गुड मॉर्निंग विद सभी आप फिर दोबारा ज्वाइन कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। जाते जाते आप भी मैसेज दीजिए। मेरा पूरी कौम के लिए एक मैसेज है कि सेहतमंद मुआशरा, खुशहाल पाकिस्तान। सेहतमंद मुआशरा,
खुशहाल पाकिस्तान। क्या बात है, बड़ी प्यारी बात इन्होंने मुख्तसर से कह दी कि सेहतमंद माशरा खुशहाल पाकिस्तान। और वाकई में, और फिर उन्होंने गुफ्तगू में ये भी कहा कि एक हेल्दी मदर, एक हेल्दी माँ जो है वो अच्छे हेल्दी जो माशरे को जन्म लेती है। मैं आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर गुलाम सगीर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर साहब गुलाम आपका जी जी कुछ चाहे तो उसमें बेसिकली पीट सर्जन हूँ, 3 चीज़ें हैं वो आपको कुछ अवेयरनेस के हिसाब से है, जिसमें एक पैदाइशी बच्चे की गोली जो होती है वो या होती नहीं है या नीचे होती है ऊपर होती है। उसके लिए है कि माँ मदर्स के लिए खास करके कि वो जैसे बच्चे की पैदाइश होती है तो उसको अच्छी तरह देखा जाए कि वो 6 महीने तक जो है वो हम कोशिश करते हैं नीचे आ जाती है। 6 महीने तक नहीं आती है तो 1 साल के बाद उसको ऑपरेशन करके नीचे लाना पड़ता है। उसके बाद नहीं, 18 महीने तक अगर नहीं लाए तो बच्चे उसके जो सेल्स है वो खत्म होना शुरू हो जाता है। इसका मैं काम करूंगी, आप नेक्स्ट ट्यूसडे को इसका डिटेल में आपका प्रोग्राम करते हैं, और अगर वो पिक्चर भी आप ले आएंगे ना तो इससे क्या होगा, बल्कि अब मंडे को मैं इंशाल्लाह आपके साथ ये प्रोग्राम करूंगी, तो इससे क्या होगा मैं आपसे पूछ लूंगी जिस दिन आप आना चाहे तो वो आप मुझे उसकी पिक्चर्स भी लाए ताकि हम अपने सर्जिकल इशू है तो वो पिक्चर दिखाएंगे ना, होनी चाहिए। जैसे अम्बिलिकल हर्निया है, एंडोसील हो जाता है, बिल्कुल समझ, एंडोसिनेटेस्टिस है, तो ये चीजें पता होना चाहिए। डॉक्टर साहब आपके साथ शो करेंगे, एक्सक्लूसिव करेंगे इंशाल्लाह ताला। और हमारे खवातीन को और इनको नॉलेज हो तो बहुत अच्छी बात है, उनके बच्चे सेव हो जाएंगे, हेल्दी हो जाएंगे। आपका बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन आए इंशाल्लाह फिर कल मिलेंगे किस तरह उभरते सूरज की तरह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। थैंक यू।